स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने देखो पिछले चैप्टर में वर्ब की प्रेजेंट टेंस पढ़ी थी, आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, यानी जो काम हो चुका है। तो व्हेन आई वॉज अ बेबी आई क्रॉल्ड ऑन द फ्लोर, तो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट में। तो व्हेन आई वॉज अ बेबी आई क्राइड ऑल डे, तो जब मैं बेबी था मैं क्या करता था? फ्लोर पर क्रॉल करता था, और जब मैं बेबी था मैं पूरे ही दिन रोता रहता था। तो ये दोनों ही सेंटेंस किसके हैं? पास्ट के, यानी जो काम हो चुके हैं। तो अ वर्ब टेल्स अस व्हाट समबडी इज डूइंग, तो वर्ब हम पढ़ के आ गए हैं, जो भी काम होता है, एक्शन होता है, तो वर्ब हमें ये बताता है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, यानी कोई पर्सन या थिंग क्या काम कर रही है। Different verbs ending tell us when things happen or had happened, तो कुछ verbs ऐसी भी होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि काम कब हुआ है, यानी किस टाइम वो काम हो चुका है, अभी हो रहा है, आगे आने वाले समय में होगा, या फिर हो चुका है। Verbs ending in ed tell us that something happened before, now or in the past, तो जिसके एंड में ed वर्ब आ जाती है वो हमें ये बताते हैं कि काम हो चुका है। देखो जैसे कुछ वर्ब्स हैं, तो नाउ, एवरी डे, ऑफन, तो ये क्या हो जाएगा? यस्टरडे, यानी जो काम हो चुका, और ये अब के प्रेजेंट और ये पास्ट। तो इस यानी प्रेजेंट और वोस होता है पास्ट के लिए यूज। लाव, लाव्ड, प्ले, प्लेड, रन, रैन, सिट, सैट, ड्रिंक, ड्रैंक, बाय, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ड्राइव, ड्रॉव, look, looked, throw, threw, stand, stood, talk, talked, do, did। तो ज़्यादातर तो क्या होती हैं? ed लगता है एंड में, तो यानी जो ed वाली है वो तो ऐसे ही बता दोगे कि ये तो सेकंड फॉर्म है, पर देखो सब में तो ed नहीं आ रहा, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी इसकी पास्ट फॉर्म है, या फिर प्रेजेंट। तो प्ले, प्लेड, ड्रिंक, ड्रैंक। तो अगर कोई पूछ ले ब्रॉट कौन सी है, तो ब्रॉट होती है पास्ट वाली, यानी वो काम हो चुका है, और उसका प्रेजेंट हो जाएगा ब्रॉट का ब्रिंग। तो ऐसे ही क्या होते हैं? प्रेजेंट और पास्ट। तो जो वर्ब होता है वो हमें ये बताएगा कि कोई काम क्या कर रहा है कोई पर्सन, और जो वर्ब ये वाली फॉर्म होती है ed वाली, ये हमें ये चीज़ बताती है कि कोई भी काम कब हुआ है, यानी अब हुआ है, होगा, या फिर हो चुका है। तो आई होप बच्चा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये पूरा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।